जब भी ये बहाना लेती है कुछ भी यार करके फिर महंगाई वही पता चलता है पड़ेगी। ठीक है ना। मैं तो सोच रहा हूँ ड्यूटी जा रहा हूँ। ये अपने पूनिया जी हैं, ये विजय पूनिया, ये जनकपुरी है। ये तो किसको नहीं पता बताइए। और हरी है, ये तो किसको नहीं पता बताइए। और हरी होता है। सर, गैस सिलेंडर के बढ़ते रेट को लेके और पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को लेके अभी आने वाले समय में शायद बढ़ने की उम्मीद है, लगता है। तो इनको आप कैसे देखते हो और क्या कहना चाहोगे? जी इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से जनता का तेल निकाल दिया महंगाई बढ़ा बढ़ा के। जब भी ये बहाना लेती है कुछ भी यार करके फिर महंगाई वही पता चलता है। और जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका देती है। ठीक है ना। अब हमारा तो तेल निकल गया। अब मुश्किल ये हो रही है कि इतना कमाते हुए भी लग रहा है कि आगे वो बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। साइकिल पे आना साइकिल पर आना पड़ेगा मुझे। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, पूछता रह रहा हूँ कहाँ कम में मिल जाए। और साइकिल भी 5 से ऊपर पहुँच गई। ठीक है ना। पड़ेगा। साइकिल के भी रेट बढ़ गए। साइकिल के भी रेट बढ़ गए। अभी मैं पूछेगा सुना 5200 5300 कुछ ऐसे बताए थे। फिर मैंने ब्रांड का नाम लिया, बोला जी ये तो 6 के आसपास पड़ेगी। ठीक है ना। मैं तो सोच रहा हूँ ड्यूटी जा रहा हूँ तो साइकिल पे जाना पड़ेगा। 6,000 का सिलेंडर मिलता है ब्लैक। ठीक है ना। ब्लैक का ही तो पूछो मत ना जी, वो मिलने वालों को मिलता, हमें तो मिलना ही नहीं। तो लड़के को 3 बार भेज लिया, 3 बार जाता है उल्टा आ जाता। पापा कभी वो कर रहा है बुकिंग हो गई, बोला अभी कभी तो कहते हैं 25 दिन का और समय लगेगा, कभी कहते हैं 10 दिन का। अब कुछ आता ही नहीं है, क्या करें। मैं तो बिल्कुल चूल्हे पर कई तो बार आप तो एजेंसी पे जाते हो, वहाँ पे भीड़ होती है? भीड़ पे लाइन लगी रहती है लंबी लंबी, जहाँ तक नज़र उठाओ लाइन होते नहीं लोग। किसी से पूछता हूँ तो मुझे ताज्जुब लगता है, यार फिर नौकरी खाने कमाने कहाँ से करोगे, लाइन इतनी लंबी। बोले जी हम तो रात ना आके बैठ जाते हैं, फिर कहीं जाके किसी को मिलता है नहीं, जिसको नहीं मिलता वो रोते चिल्लाते रहते, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हाल हो रखा है, क्या बताऊँ मैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा इसका? है निकलेगा कि वो कह तो रहे हैं नाली से गैस के, मैं देख रहा हूँ कोई इंजीनियर मिल जाए तो नाली का जुगाड़ FIR हो करूँगा। जाएगी, FIR नहीं आप हो जाने दे, FIR होगी मोदी तो जी की क्या। गैस चोरी करोगे नहीं ना तो FIR FIR क्यों, गैस चोरी क्यों करेंगे, उन्हीं का पता, उन्हीं का सुझाव। मैं तो उनका आज्ञाकारी, गैस तो उन्हीं की हुई ना। मैं तो आज्ञाकारी नागरिक हूँ। उनका जो बनाया हुआ सिद्धांत है उसको लेकर उसी को तो कर रहा हूँ। और ना तो नहर पर जाऊँगा, ठीक है ना, लकड़ी का जुगाड़ कर रहा हूँ। वो मैं तो चूल्हे बनाने की भी जगह कम है, लेकिन एक छत पर बना दिया चूल्हा। मगर मैडम भाई तो फिर उसमें दोनों बैठ के खाएँ, बच्चे खाएंगे। तो महंगाई का तो ये हाल है जी, तेल निकल लिया बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब मैं अपनी आमदनी बताऊं तो आप भी हंसोगे, बोला फिर कैसे करते हो, इतनी आमदनी है लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। महंगाई का तो ये हाल है। ठीक है ना। अब क्या कारण है इसको शब्दों में बड़ा बताना बड़ा मुश्किल। ठीक है ना। दूसरी भाई ये है, आप आए हैं तो अच्छा ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो है भाई सभी जो अपने देशवासी हैं या दिल्ली वासी हैं खासकर, मेरा अनुरोध है भाई, जैसे है ये समस्या जूझना पड़ेगा, कोरोना से लड़े ऐसे भी यहाँ से लड़ना पड़ा। उन्होंने तो एक चेतावनी और दे दी कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर ठप होगा। हो दे, ठीक है ना। हाँ पार्लियामेंट में बोला है। एक तो झूठ इतनी बोलते हैं, कोई विश्वास ही करने लायक नहीं है। अरे भी पद की गरिमा का ध्यान नहीं है, क्या है क्या बोलते, क्या विश्वास करें बताओ। प्रधानमंत्री हम सबका है, किसका नहीं है, लेकिन सोचे तो सही हमारे लिए। क्या सोचना उन्होंने, अपना सोचना, अपना विकास। ठीक है ना। जनता का विनाश, ये चला जी महंगाई के ऊपर। बाकी जनता ठीक है जो भी है भाई, अपने तरीके से निपटो। सरकार ने कुछ करना नहीं है, इन्होंने खाली अपनी जुमलेबाजी भाषणबाजी करनी है, लोगों को बुनियादी मुद्दों से भटकाना है। ठीक है ना। आज पता नहीं वो प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ चली गई, 93 रुपये से ऊपर कूद गया है जी डॉलर। ठीक है ना। और हमारी वित्त मंत्री बोले मजबूत हो रहा है, क्या मजबूत हो रहा है, उसी के साथ तो सारी चीज़ जुड़ी हुई है। और बातें करते अर्थव्यवस्था चौथी पांचवी पता नहीं कौन सी ट्रिलियन है जो भी है उसकी होगी है। अरे तो होना चाहिए, तो उस पर भी तो फर्क पड़ेगा। और कर्जा इतना चढ़ा लिया तो महंगाई तो अपने आप बढ़नी है। कौन चुकाएगा, आम जनता ही चुकाएगी उसको। कभी उसका वहाँ बढ़ा रहे हैं, उधर उनका माफ़ कर रहे हैं। किसान मर रहा है, आत्महत्या अभी भी सुसाइड कर रहा है उसके। अभी मैं पीछे पता नहीं कहाँ खबर देख रहा था, उसके आलू के रेट नहीं मिल रहे बताओ। और यहाँ गाँव में बेचन आते हैं 10-12 रुपये किलो के हिसाब से, वो फुटकर, लेकिन किसानों को नहीं मिलता। ये है तो ठीक है। अभी इतना मैं, बाकी ये है कि आप आए, अच्छी बात है। मैं एक संदेश अपने देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे बच्चे को आपने पढ़ाया यार, वो अब ग्रेजुएट करके उसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है ना। और उसके तो खैर बड़े सपने हैं। तो मैं ये जनता का जी, ये अपने पूनिया जी हैं, ये विजय पूनिया, ये जनकपुरी में रहते हैं। तो मैं 5-6 साल जनकपुरी में रहा हूँ। और मेरा बच्चा, मेरी बिटिया सभी इनके साथ पढ़ी है, काफ़ी अनुभव है इनका। पॉलिटिकल मिले पिछले 30 साल से आपका है, 30 साल से पढ़ा रहे हो। आसपास भी गया हूँ मैं, पहले जाता हूँ ना, पहले मैं फीडबैक लेता हूँ। ठीक है ना। जो डिपार्टमेंट इस तरीके का रहा है, फीडबैक लेने के बाद उसके बाद ही फिर आगे उस पर क्रियान्वयन करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से लेकर मैथ विज्ञान जो भी है, यहाँ तक कि अभी तो आप इतना कर दिया इन्होंने कि कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें तरह तरह की जो भी आज के लिए मतलब
जो पर इसका बोला स्टडी को लेकर जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, नई पॉलिसी लेके आए हैं, उसके बारे में भी आप बताते हो कैसे क्या है। तो जो है अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आती नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने तो वही एक राग अलाप रखा है, वो क्या बोल लूँ मैं, फिर वो आप वाली बात है, बोला FIR हो जाएगी, है ना। वो उसे नामा मोदी नामा पढ़ना है उन्होंने, खबर कुछ बतानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, और उस सारी चीज़ों से आप अवगत कराते हो। तो जितने भी अपने दिल्ली वासी या नज़दीक के जो भी ये है, तो उनसे सबसे मैं ये आपके इसके माध्यम से बताना चाहूँगा, उनके पास अपना ट्यूशन लगाइए, बच्चों को भेजिए, भविष्य सुधारिए। कुछ पढ़े लिखे लेंगे तो कामयाब होते, है ना। और नहीं तो अनपढ़ रहेगा ये इंडिया, तभी तो झंडा उठाएगा इंडिया। तो महंगाई को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? भाई अगर महंगाई को रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले तो किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों जो चीज़ महंगाई उछले, जैसे मेन चीज़ है गेहूँ, दालें, सोयाबीन, तेल, जब उनको सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी देकर बढ़ोतरी होगी, उनको जाएगी, वो तेल मार्केट में आएगा, तो सस्ता मार्केट में आएगा, तो सीधी सी बात है जनता को भी सस्ता मिलेगा। दूसरी बात, सबसे महंगाई का बढ़ने का एक मुद्दा सबसे कारण क्या होता है, आपने भी नहीं सोचा होगा, यहाँ पर हमारे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। जब देश में मांग बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है और सप्लाई शॉर्टेज होती है, वो सबसे बड़ा महंगाई कारण है, ठीक है ना। जनसंख्या दूसरा, उसका इतना वो नहीं है, जनसंख्या का जितना जो है उतना वो नहीं है मुद्दा, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्यों हमारी पैदा इतनी होती है। अब हम पढ़ते थे, जब भी सुनते थे, पता ना कितने हज़ारों टन तो सड़कें हम उसमें डाल देते हैं समुद्र में, बताओ उसकी करता है कोई बात। चूहे अभी वो पीछे दिखाए थे FCI गोदाम में, वो चूहे वो गला बोला जी वो खा गए। बताइए ये जिम्मेदारी हो रही है, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। भ्रष्टाचारी है कि ये नहीं है, बताइए भाई। आप ये बताएं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिस मैं भी हूँ डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक हैंडिंग टेकिंग चार्ज होता है, उसके पूरी तसल्ली से वो ऑन ग्राउंड देखता है, वो कहता है भाई पहले पूरी इसकी कर, मैं तब भी साइन करूँगा। तो बताओ वो इतने चूहे अगर उसको खा गए, उनका इंतजाम उतना इतना लाखों रुपया उसके ऊपर डकार गए देखभाल के लिए, मेंटेनेंस ठीक नहीं है, तो फिर महंगाई बढ़नी है। तो सबसे पहले तो किसानों पर ध्यान दिया जाए। किसान अन्नदाता बोलते आए हैं, अन्नदाता है, और जो क्या बोलता कृषि प्रधान देश है, ये तो किसको नहीं पता, बताइए। और हरित क्रांति लेकर आए थे, इसीलिए तो लेकर आए थे। आज हमारे भरपूर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के बिचौलिए, ठीक है, और जो बढ़ता निजीकरण है, ये उसकी पैदाइश है। महंगाई बनावटी है, महंगाई देश में नहीं है, बनावटी बनाई गई है। सरकार चलाने का ढंग नहीं है, ठीक है ना। किस तरीके से सरकार चले, अब कई वो भक्त लोग आ जाएंगे तो बोले भाई इसको बैठा दो, बना दो, ठीक है। हम वो जैसे वो अनिल कपूर नायक में नहीं था, हम भी चला के दिखा देंगे, एक दिन के लिए बना के देखो कैसे घटती है, आप ध्यान दोगे भाई। जब अवेलेबल आएगी कैसे बढ़ेगी, आप ये बताइए। एक चीज़ मेरे को 10 रुपये किलो की मिल रही है, और वो मैं 10 दुकानों में जाऊँगा, एक कहेगा नहीं जी 8 ही ले जाओ, पर किसी को बताना मत। तो बताइए कैसे महंगाई बढ़ेगी फिर। अब जो चीज़, हर चीज़ की शॉर्टेज दिखाई जा रही है, तो अपने आप ही बने। और अभी तो देखना, अभी ये जो क्राइसिस चल रहा है, ये तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नॉन बायोलॉजिकल जी ने जो है वो संदेश दिया है, लोग अंदर से वैसे ही डरे हुए हैं, कोरोना के लिए तैयार है, जिस तरह से कोरोना में तैयार हुए, तो अभी तो और आग लगेगी, उसी की वजह से ठीक है ना। उस समय तो जो है वो नमक आटा मिल गया, आप पता नहीं वो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई स्टॉक कर लो अपने 3-4-6 महीने का, उसके बाद देखिए। गैस ही नहीं होगी तो स्टॉक करके करेंगे क्या? नहीं, हम तो अपने नहर है हमारे पास लंबी चौड़ी, उससे तोड़ के ले आए करेंगे, अपने देखेंगे कैसे न कैसे तो गुजारा करें, उपले हैं, ठीक है ना। भैंस बांध लेंगे, भैंस तो खैर पहले दादा के ज़माने में 12-12 होती थी, फादर का आया तो 3, अभी जो है। और देखो यहाँ दिखाओ ये चूल्हा, अभी तो मेरा देखो खाना भी चूल्हे पे बन रहा है, गैस की हालत देखो, दिखाओ, इसमें शर्म की क्या बात है, दिखाओ, देखो ये चूल्हे पे ये बना, प्रत्यक्ष फरमाने की जरूरत थोड़ी है, ये देखो लकड़ी से पुराने समय की। तो ये है जी, बताओ कितना रोऊं हंसूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे है, मैं तो बच्चों की मेहनत मान रहा हूँ जो इतनी तकलीफ उठा के ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी दूबर हो रही है। अब बताइए, हर चीज़ की तो हर चीज़ आज मतलब दिन के रेट हो गए, दिन के, एक दिन के, पहले सुनते थे कभी। और एक नया अभी अजीब, मैं जब ये अपने नौरते आए जो उसमें देखा, तो पहले ज़माने में जब सस्ते मतलब त्यौहार आते थे, तो फल फ्रूट वगैरह जो है ये सस्ते होते हैं, और अब और दुगना तिगना महंगा हो जाए। बोले अजय न्यू और कहते, पहले तो ये भी कह देते चल जी 5 रुपये कम दे जाओ, 10 रुपये, अब तो ना भाई लेना हो तो लेना, चल अग्री होता है। अब बताओ इसका क्या रीज़न बता सकता हूँ, तो सरकार को देखना, बिल्कुल ये चीज़ सरकार ने देखनी, सरकार के कंट्रोल में चीज़ें हैं नहीं। अब उन्होंने फेंक दिया भाई, जनता तो अपने भरोसे है, अपने आप जीना सीखो। जैसे कोविड से बाहर निकल गए,
कोविड में कह रहे हैं भाई हमारी तो कोई जिम्मेदारी, हमने तो ज़बरदस्ती तो की नहीं, तो पूरा देश जानता है। और अब जब वो जवाबदेही आई तो उससे मुकर गए। तो ऐसे इससे क्राइसिस से भी मुकर जाएंगे भाई, हमने तो पहले सूचित कर दिया था, संसद में बता दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।